हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम फरवरी महीने के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फरवरी महीने के 100 से ज़्यादा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किस कंट्री ने सिमोर्ग रॉकेट के माध्यम से 3 सैटेलाइट छोड़े? कायान 2, हाइथिफ 1 और मादा। तो ये छोड़े ईरान ने। ईरान की स्पेस एजेंसी का नाम है ईरानियन स्पेस एजेंसी। कैपिटल इसकी तेहरान। और यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है इब्राहिम रईसी। और ईरान की जो आर्मी है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी गार्ड। रिवॉल्यूशनरी गार्ड। और ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। रामसर कन्वेंशन पर साइन हुए थे 1971 में, 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हम 2 फरवरी को मनाते हैं वेटलैंड्स डे। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका ईरान। और ईरान ने अभी थोड़े दिन पहले एक और सैटेलाइट छोड़ा था, उसका नाम था सोराया। ये भी याद रखना, सोराया। भारतीय रंग महोत्सव 2024 मुंबई के राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र से शुरू होगा। यह किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसको बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। और ये कब बना था? एनएसटी बना था 1959 में। और अभी एनएसटी के चेयरमैन है परेश रावल। परेश रावल। भारतीय रंग महोत्सव ये शुरू हुआ था 1 फरवरी से। 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चला था। इसका थीम था वासुदेव कुटुंब वंदे भारंगम। वासुदेव कुटुंब वंदे भारंगम। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? भारतीय रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर थे पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। तो भारतीय रंग महोत्सव इसको आयोजित करता है हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द कुकिंग बुक्स। द कुकिंग बुक्स ए लिटरेरी मेमोयर। इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है रामचंद्र गुहा जी ने। रामचंद्र गुहा बहुत बड़े इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन रहे हैं। रामचंद्र गुहा द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी। ये भी नहीं बोलनी आपको, गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी। तो आंसर है इसका रामचंद्र गुहा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये होगा राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में। और ये पोखरण कौन से जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है जैसलमेर में। जैसलमेर में। और इस साल भारतीय वायुसेना वायु शक्ति के अलावा 2 और इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास करेगी। एक का नाम है गगन शक्ति, दूसरे का नाम है तरंग शक्ति। गगन शक्ति होगी अप्रैल में और ये तरंग शक्ति होगी अगस्त में। और बात करें अगर वायुसेना की, तो हमारी भारतीय वायुसेना के अभी चीफ कौन है? तो वो है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। तो आंसर है इसका राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में लाभ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा में 1 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं। जंगल में 2 तरह की चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है लकड़ी यानी कि टिम्बर, दूसरा मिलता है जैसे कि पत्तियां होगी, फल हो गए, फूल हो गए। इनको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इनको ज़्यादातर महिलाएं इकट्ठा करती हैं। जो ट्राइबल महिलाएं होती हैं वो इकट्ठा करती हैं। तो सरकार इनको मिनिमम स्पॉट प्राइस पर खरीद लेगी। इसी योजना का नाम रखा है इन्होंने लाभ योजना। इससे जो दलाल होते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी। तो जो ट्राइबल महिलाएं फूल पत्तियां वगैरह इकट्ठा करती हैं उनको एमएसपी पे खरीदेगी उड़ीसा की सरकार। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। इनकी पार्टी है बीजू जनता दल, बीजेडी। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है रघुवर दास। रघुवर दास पहले सीएम भी रह चुके हैं झारखंड राज्य के। तो आंसर है इसका उड़ीसा। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का 4था संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? रुसोमा एक गांव है नागालैंड में। तो आंसर है इसका नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, कोहिमा से 20 किलोमीटर दूर है एक गांव जिसका नाम है रुसोमा। यहाँ का जो संतरा है वो बहुत फेमस है। और एक याद रखना आपको, मणिपुर में एक तमांगलोंग जिला है। तमांगलोंग जिला जो मणिपुर में है, यहाँ के संतरे को भी अभी 2 साल पहले जीआई टैग मिला था। ये भी याद रखना। और बात करें अगर नागालैंड की, तो नागालैंड के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है ला गानसेन। राज्यपाल हैं ला गानसेन। और यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो।
और नागालैंड अपना फाउंडेशन डे मनाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अलग राज्य बना था। तो आंसर है इसका नागालैंड। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक पाई गई? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल स्नो लेपर्ड हैं 718। सबसे अधिक पाए गए लद्दाख में। लद्दाख में भारत के 6 राज्यों में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का इन दोनों का स्टेट एनिमल भी है स्नो लेपर्ड। और अभी थोड़े दिन पहले जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान ने अपना नेशनल सिंबल भी घोषित किया था स्नो लेपर्ड को। और किर्गिस्तान के साथ हमने अभी थोड़े दिन पहले खंजर अभ्यास भी किया था। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ये भी याद रखना। तो भारत में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पर हैं? तो वो है लद्दाख में। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बना था 1997 में, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। और ये डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव अभी हमारे रेल मंत्री भी हैं। तो ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साल 2023 में दुनिया की सबसे अधिक बिक्री करने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है टोयोटा मोटर्स। टोयोटा मोटर्स ये कंपनी है जापान की। इसने साल 2023 में यानी कि पिछले साल 1 करोड़ 12 लाख गाड़ियाँ बेची हैं। और दूसरे पे रही है वोक्सवैगन, ये कंपनी है जर्मनी की। इसने साल 2023 में यानी कि पिछले साल 92 लाख गाड़ियां बेची हैं। तो आंसर है इसका टोयोटा मोटर्स। सूरजकुंड मेले का 37वां संस्करण 2 फरवरी से शुरू हुआ। ये कहाँ पर लगता है? सूरजकुंड मेला लगता है हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में। ये मेला पहली बार लगा था सन 1987 में। इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इसको करता है हरियाणा टूरिज्म। हरियाणा टूरिज्म। और जो ये सूरजकुंड है, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था राजा सूरजमल ने। राजा सूरजमल तोमर डायनेस्टी के राजा थे। और इस साल इस मेले में पार्टनर स्टेट कौन सा था? तो वो था गुजरात। और पार्टनर कंट्री कौन सा था? तो वो था तंजानिया। तंजानिया। तो सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में। हाल ही में जौहर सुल्तान इब्राहिम किस कंट्री के 17वें राजा बने? तो ये बने मलेशिया के। मलेशिया के 17वें राजा बने जौहर सुल्तान इब्राहिम। और एक याद रखना आपको, डेनमार्क। डेनमार्क के अभी नए किंग बने हैं फ्रेडरिक एक्स। फ्रेडरिक एक्स। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अभी किंग कौन है? तो वो है चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स तृतीय। और बात करें अगर मलेशिया की, तो कैपिटल है इसकी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में हेडक्वार्टर है BWF का। BWF यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। और मलेशिया में करेंसी क्या चलती है? तो वो चलती है रिंगिट। रिंगिट। और मलेशिया के अभी PM कौन है? तो वो है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम। तो अभी मलेशिया के 17वें राजा बने हैं जौहर सुल्तान इब्राहिम। हाल ही में कलाइगनार स्पोर्ट्स किट, ये योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? कलाइगनार एक तमिल वर्ड है। इसका हिंदी में मतलब होता है कलाकार यानी कि आर्टिस्ट। ये बोला जाता था M करुणानिधि जी को। M करुणानिधि तमिलनाडु के CM भी रह चुके हैं। इनकी पार्टी थी DMK। और जो तमिलनाडु में अभी सरकार है वो भी है DMK की। DMK पार्टी बनी थी सन 1949 में। तो आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में जो CM हैं उनके बेटे हैं। इस योजना के तहत जो तमिलनाडु के 12,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स किट बांटी जाएगी। और अभी थोड़े दिन पहले तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 भी हुए थे, जिसमें दूसरे नंबर पे रहा था तमिलनाडु। पहले पे कौन सा रहा था? पहले पे रहा था महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये तमिलनाडु के 4 शहरों में हुए थे, चेन्नई में, मदुरई में, त्रिची में और कोयम्बटूर में। तो ये कलाइगनार स्पोर्ट्स किट योजना स्टार्ट की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने।
हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो ये बने झारखंड के। झारखंड के 12वें सीएम बने हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन की पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है सीपी राधाकृष्णन। झारखंड अलग राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। और अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा के नए सीएम बने हैं, उनका नाम है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी की पार्टी है बीजेपी। तो चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, ये बनाई थी हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन ने। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पर हुई? तो ये हर साल होती है दुबई में। पहली बार हुई थी सन 2013 में। इसमें जो ग्लोबल इशू होते हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है। इसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर हिस्सा लेते हैं। ये हुई थी 12 से लेकर 14 फरवरी तक। इसमें भारत की तरफ से पीएम मोदी जी ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी जी पीएम बनने के बाद यूएई का 7वीं बार दौरा किया था। ये इनकी 7वीं विजिट थी। और 14 फरवरी को इन्होंने यूएई का पहला हिंदू मंदिर, जिसको बनाया था BAPS संस्था ने, उसका भी उद्घाटन किया था। और बात करें अगर यूएई की, तो यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। MBZ शॉर्ट में बोलते हैं MBZ, मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है दुबई में। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया? तो ये दिया गया बीना मोदी को। बीना मोदी अभी के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन है। तो आंसर इसका बीना मोदी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT इंदौर को किस शहर में सैटेलाइट कैंपस खोलने की मंजूरी शिक्षा मंत्रालय ने दी? हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं और हमारे कौशल विकास मंत्री भी हैं, यानी कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। सैटेलाइट कैंपस, सैटेलाइट क्या होता है? दूर की चीज़ को बोलते हैं सैटेलाइट। जब मैन कैंपस से दूर कोई कैंपस खोला जाता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट कैंपस। तो आंसर इसका उज्जैन। उज्जैन शहर है शिप्रा नदी के किनारे। और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भी है। महाकालेश्वर मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये उज्जैन कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन है? तो वो हैं डॉक्टर मोहन यादव। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो हैं मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में एक स्किल पार्क भी खुलेगा। भोपाल में एक स्किल पार्क भी खुलेगा जिसका नाम होगा संत शिरोमणि रामदास ग्लोबल स्किल पार्क। और बात करें अगर IIT की, तो भारत में टोटल IIT कितने हैं? तो भारत में टोटल IIT हैं 23। और भारत का पहला IIT कौन सा था जिसने अपना विदेश में कैंपस खोला था? तो वो था IIT मद्रास। IIT मद्रास ने अपना विदेश में कैंपस खोला था। कहाँ पर? तंजानिया के जंजीबार में। तंजानिया के जंजीबार में। तो आंसर है इसका उज्जैन। और उज्जैन में अभी थोड़े दिन पहले भारत का पहला फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन हुआ था। भारत का पहला फूड स्ट्रीट बना था उज्जैन में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रसादम। ये भी याद रखना। हाल ही में संजय वर्मा को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया है। यूपीएससी में टोटल मेंबर कितने होते हैं? यूपीएससी में टोटल मेंबर होते हैं 10 होते हैं मेंबर। एक होता है चेयरमैन। और अभी चेयरमैन कौन है यूपीएससी के? तो वो है मनोज सोनी। यूपीएससी बना था 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर है इसका ढोलपुर हाउस नई दिल्ली में। ढोलपुर हाउस नई दिल्ली में। और जो यूपीएससी के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। 6 साल का। और मैक्सिमम एज कितनी होती है? तो मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर। 65 ईयर तक अपनी वो सेवाएं दे सकते हैं। तो आंसर है इसका 10। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इस महिला रोबोट का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा व्योममित्र। व्योममित्र। जो भारत का गगनयान मिशन होगा उस मिशन से पहले महिला व्योममित्र को हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये जानकारी दी है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। और हम गगनयान मिशन कब करेंगे? तो ये करेंगे हम 2025 में। और बात करें अगर इसरो की, तो इसरो कब बना था? तो वो बना था 15 अगस्त 1969 को। इसका पहले नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। ये कमेटी बनी थी 1962 में। इसके चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई।
और हमारे इसरो के पहले चेयरमैन भी थे विक्रम साराभाई। और इसरो के अभी 10th चेयरमैन कौन है? जो करंट में चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। तो भारत की जो पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में जाएगी उसका नाम होगा व्योम मित्र। व्योम एक संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी में अनुवाद है स्पेस, यानी कि व्योम को बोलते हैं हिंदी में स्पेस, मित्र होता फ्रेंड। हाल ही में टाटा डिजिटल के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने नवीन तहिलियानी। टाटा कंपनी, टाटा एक कोंग्लोमेरेट है। कोंग्लोमेरेट होता है जिसके अंडर बहुत सारी कंपनी जाती हैं। टाटा कंपनी बनी थी सन 1868 में। किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है आइकॉनिक बिल्डिंग बॉम्बे हाउस में, बॉम्बे हाउस मुंबई में। और टिस्को कब बनी थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये टिस्को बनाई थी टाटा ने 1907 में। कहाँ पर? जमशेदपुर में। जमशेदपुर है झारखंड में। और टाटा कंपनी ने ही स्थापना की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की, IISC। कहाँ पर है? ये है बेंगलोर में। इसकी स्थापना की थी सन 1909 में। और भारत की जो सबसे बड़ी IT कंपनी है जिसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, ये भी है टाटा की। इसको बनाया था 1868 के 100 साल बाद 1968 में। 1968 में। और टाटा कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो वो है टाटा सन्स। टाटा सन्स के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है N चंद्रशेखरन। और अभी टाटा डिजिटल के नए MD और CEO बने हैं नवीन तहिलियानी। हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो आंसर है इसका निरंजन शाह। निरंजन शाह पहले हमारी इंडियन टीम में भी खेल चुके हैं। ये पहले BCCI के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अभी हमारे BCCI के सेक्रेटरी कौन है? तो वो है अमित शाह के बेटे जय शाह। और बात करें अगर BCCI की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बना था 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रोजर बिन्नी। और जो हमारी पुरुष टीम है उसके कोच कौन है? तो वो है राहुल द्रविड़। और महिला टीम के कोच कौन है? तो वो है अमूल मजूमदार। तो आंसर है इसका निरंजन शाह। इस साल भारत सरकार ने कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है? भारत रत्न पहली बार दिया गया था सन 1954 में। तब दिया गया था 3 लोगों को, CV रमन जी को, C राजगोपालाचार्य को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और इस साल दिया जाएगा ये 5 लोगों को। पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिल चुका है, ये भी याद रखना, सन 1987 में। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। चौथे हैं चौधरी चरण सिंह। पांचवें हैं PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव यानी कि पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता नीमा सरीखानी ने। नीमा सरीखानी का संबंध है ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से। इन्होंने फोटो खींचा है नॉर्वे के स्वालबर्ड में। नॉर्वे के स्वालबर्ड में पोलर बियर का फोटो खींचा। और नॉर्वे के स्वालबर्ड में भारत का एकमात्र रिसर्च बेस, आर्कटिक में एकमात्र रिसर्च बेस कहाँ पर है हमारा? वो है नॉर्वे के स्वालबर्ड में। और जो हमारे रिसर्च बेस होते हैं इनको मैनेज कौन करता है? इनको मैनेज करता है NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रीजन। इसका हेडक्वार्टर है गोवा में। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है नीमा सरीखानी ने। इनका संबंध है इंग्लैंड से। और ये अवार्ड किसने दिया? तो ये दिया है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ने। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ये कहाँ पर है? ये है लंदन में। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस कंट्री में किया जाएगा? तो ये किया गया है 9 से लेकर 10 फरवरी तक हुआ था ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। और नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2025 में UN का भी ओशियन कॉन्फ्रेंस होगा। UN ओशियन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर होगा? ये होगा नीस शहर में। नीस शहर है फ्रांस में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे 2 देश, फ्रांस और कोस्टा रिका। फ्रांस और कोस्टा रिका। तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। LIC म्यूचुअल फंड्स के नए MD और CEO कौन बने हैं? LIC
ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये कंपनी बनी थी सन 1956 में। अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। और अभी इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं रवि कुमार झा। रवि कुमार झा। एलआईसी एक पब्लिक कंपनी है, यानी कि सरकारी कंपनी है, जो हमारे वित्त मंत्रालय के अंडर काम करती है। और हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। और एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। तो आंसर है इसका रवि कुमार झा। हाल ही में कौन एनपीसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं? तो ये बने हैं अजय कुमार चौधरी। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी बनी थी 2008 में। अभी इसके एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। दिलीप असबे। और इस कंपनी ने ही बनाया था यूपीआई, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, साल था 2016। और एनपीसीआई ने बनाया था भीम भी। और जो आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी बनाई थी एनपीसीआई ने। और पहला यूरोपियन कंट्री कौन सा बना है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला यूरोपियन कंट्री जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है वो है फ्रांस। ये भी याद रखना। तो अभी एनपीसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं अजय कुमार चौधरी। हाल ही में किस बैंक ने भारत सरकार को ब्रह्मपुत्र नदी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर लोन देने की मंजूरी दी है? तो बैंक का नाम है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मनीला में। ये बैंक बना था 1966 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है मत्सुगु आसाकावा। मत्सुगु आसाकावा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर लेक से, मानसरोवर झील से, जो है तिब्बत में। तिब्बत में इस नदी को बोलते हैं सांगपो। सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं इसको दिहांग। और बांग्लादेश में बोलते हैं इसको जमुना। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आती रहती हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को प्रबल बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन यूएस डॉलर दिए हैं भारत सरकार को। चेन्नई सुपर किंग्स की ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज नेशनल एयरवेज है यूएई की। बात करें अगर आईपीएल की, तो आईपीएल का पहला सीजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 2008 में। और जो एतिहाद एयरवेज है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है दुबई में। और आईपीएल के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के भाई, जिनका नाम है अरुण धूमल। अरुण धूमल। और इस साल आईपीएल 23 मार्च से स्टार्ट होगा। तो आंसर है इसका एतिहाद एयरवेज। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फिट इंडिया मूवमेंट के पहले सिविल सर्वेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव। फिट इंडिया मूवमेंट, इसको लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को। 29 अगस्त 2019 को। और 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट डे भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। तो फिट इंडिया मूवमेंट के पहले सिविल सर्वेंट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नरेंद्र कुमार यादव। ये 2009 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर हैं। हाल ही में चौथे खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुए थे गुवाहाटी में। अभी तो ये खत्म भी हो गए हैं। इन खेलों में पहले नंबर पे रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और दूसरे पे रही एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरे पे रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर है? ये है अमृतसर की यूनिवर्सिटी। पहले पे रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी थी 2012 में। और जो इसके संस्थापक हैं, जिनका नाम है सतनाम सिंह संधू, ये अभी राज्यसभा के मेंबर बनाए गए हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुए थे गुवाहाटी में। और इन खेलों का मैस्कोट यानी कि शुभांकर क्या था? तो वो थी एक बटरफ्लाई, जिसका नाम था अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी। मैस्कोट का भी नाम याद रखना, अष्टलक्ष्मी। और गुवाहाटी में एक एयरपोर्ट भी है, उसका नाम बता सकते हैं आप? उसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और असम के अभी सीएम कौन है? तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है गुलाब चंद कटारिया। तो आंसर है इसका गुवाहाटी। श्रीलंका के क्रिकेट इतिहास में पहली बार ओडीआई में दोहरा शतक किसने लगाया? तो ये लगाया पथुम निशंका ने। पथुम निशंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ 210 रन बनाए, नॉट आउट।
और इनसे पहले श्रीलंका की तरफ से सबसे ज़्यादा ओडीआई रन किसने बनाए थे एक पारी में, तो वो बनाए थे सनत जयसूर्या ने। ये बनाए थे भारत के खिलाफ 189, ये भी याद रखना। हाल ही में किस कंट्री ने अंटार्कटिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया, तो ये किया चीन ने। और अंटार्कटिक में भारत के 3 रिसर्च बेस हैं जिनके नाम है भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। और बात करें अगर आर्कटिक की, तो आर्कटिक में भारत का एक रिसर्च बेस है जिसका नाम है हिमाद्री। कहाँ पर है ये है नॉर्वे में। नॉर्वे में एक जगह है स्वालबर्ड, वहाँ पर है। और जो ये रिसर्च बेस है इनको कौन मैनेज करता है, तो वो करता है NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रीजन, जो बना था 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है गोवा में। तो आंसर है इसका चीन। हाल ही में किस कंट्री की तमांग समुदाय ने सोनम लहसर के अवसर पर 9 वर्ष मनाया, तो आंसर है इसका नेपाल। नेपाल की बात करें तो यहाँ पर पीएम कौन है, तो वो है पुष्पा कमल दहल। और प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। और यहाँ पर करेंसी चलती है नेपाली रुपया। और इसकी कैपिटल क्या है, तो वो काठमांडू। और काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क कब बना था, ये बना था 1985 में। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो आंसर है इसका नेपाल। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से विजेता कौन रहा, तो ये रहा भारत और बांग्लादेश। सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर ढाका में। मेंबर कंट्री है इसके साथ भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और भूटान। ये तो बात हो रही है अंडर 19 की। और अभी थोड़े दिन पहले सैफ वीमन अंडर 17 का फाइनल भी हुआ था। इसके फाइनल में बांग्लादेश की लड़कियों ने भारत को हराया था। तो अंडर 17 को जीता बांग्लादेश ने और अंडर 19 को जीता भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। तो इस हवाई अड्डे को किस संगठन ने बनाया था, तो इसको बनाया था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब बना था, ये बना था 1995 में। अभी इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। तो गुजरात का जो सूरत हवाई अड्डा है इसको अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। और बात करें अगर सूरत की, तो सूरत में जो हजीरा है वहाँ पर रिलायंस कंपनी भारत का पहला कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। कौन सी कंपनी लगाएगी, तो वो लगाएगी रिलायंस। और सूरत में ही दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स बनी है। सूरत के पास एक गांव है खाजोड़। और गुजरात में अभी थोड़े दिन पहले अडानी ग्रुप्स की एक कंपनी है जिसका नाम है कच्छ कॉपर लिमिटेड। ये कंपनी भारत का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। कहाँ पर, गुजरात के मुंद्रा में। ये भी याद रखना, मुंद्रा पोर्ट इसको ओन करता है अडानी ग्रुप्स। ये है गुजरात में। तो आंसर है इसका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोबारा से बने हैं जय शाह। दूसरी बार बने हैं, पहली बार बने थे ये 2021 में। जब ये 2021 में बने थे तब इनकी उम्र थी 31 साल। तब ये सबसे यंग अध्यक्ष बने थे ACC के। ACC ये कब बना था, ये बना था सन 1983 में। हेडक्वार्टर इसका कोलंबो में। कोलंबो है श्रीलंका में। और जय शाह अभी BCCI के सेक्रेटरी भी हैं। तो आंसर है इसका जय शाह। हाल ही में फीडे द्वारा पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बनाए गए, पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं मीर सुल्तान खान। मीर सुल्तान खान पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। और भारत में अभी तक कितने बन चुके हैं, भारत में बन चुके हैं 84। और अभी लेटेस्ट कौन बनी है, लेटेस्ट बनी है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84th ग्रैंड मास्टर बनी थी। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो वो बने थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद साल था 1988। और अभी मरणोपरांत पाकिस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं मीर सुल्तान खान। इनका जन्म हुआ था सरगोदा में। सरगोदा है पाकिस्तान में।
यूएई का पहला हिंदू मंदिर कहां पर बना जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 14 फरवरी को किया? तो यूएई का पहला हिंदू टेंपल बना है अबू धाबी में। इसको एक संस्था ने बनाया है जिसका नाम है BAPS यानी कि बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इस संस्था का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। और इसी संस्था ने दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है, अक्षरधाम टेम्पल, ये भी इसी संस्था ने बनाया था। तो यूएई का पहला हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी में। यूएई 7 स्टेट से मिलकर बना है, 7 राज्यों से मिलकर बना है यूएई, जिसमें अबू धाबी भी एक है। और यूएई की कैपिटल भी है अबू धाबी। और यूएई के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो उनको शॉर्ट में बोलते हैं MBZ, मोहम्मद बिन जयाद। इनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। और यहाँ पर पीएम कौन है? तो पीएम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये अभी दुबई के शासक भी हैं। तो आंसर है इसका अबू धाबी। हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, ये संस्थान बना था सन 1949 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर काम करता है, जिसकी अभी कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। और अभी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए प्रेसिडेंट बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल। हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 में विजेता कौन रहा? बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये बिम्स्टेक बना था सन 1997 में। हेडक्वार्टर इसका ढाका में। इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्री हैं, भारत, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान। बंगाल की खाड़ी के आसपास जो देश हैं उन्होंने आपसी सहयोग के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम था बिम्स्टेक। तो अभी थोड़े दिन पहले पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप हुई थी। इसमें पहले नंबर पे रहा था भारत, पहले पे रहा था भारत और दूसरे पे रहा था थाईलैंड। और ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में, दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और बात हो रही है यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की। अभी थोड़े दिन पहले बीच गेम्स भी हुए थे। पहले बीच गेम्स भी हुए थे। कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे गोगला बीच पर। गोगला बीच दीव में है। और इन खेलों में पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा था? पहले पे रहा था मध्य प्रदेश, ये भी याद रखना। तो अभी पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 में पहले नंबर पे रहा भारत, दूसरे पे रहा थाईलैंड। हाल ही में किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतिश डिवाइस को लॉन्च किया है? तो ये किया है बिहार की राज्य सरकार ने। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर एक डिवाइस बनाया गया है, नीतिश डिवाइस। इसको बनाया है IIT पटना के शोधकर्ताओं ने और बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, यानी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। तो आंसर है इसका बिहार। और बिहार में ना बिजली गिरने की समस्या भी बहुत आम है, इसीलिए बिहार की सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च की थी। उसका नाम भी याद रखना आपको, उसका नाम था इंदर वजर, इंदर वजर। और बिहार के अभी CM कौन है? तो वो तो है नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है? तो वो है राजेंद्र अरलेकर, राजेंद्र अरलेकर। तो आंसर है इसका बिहार। हाल ही में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। IRCTC ये बना था 1999 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। और बात करें अगर रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की अभी चेयरपर्सन कौन है? तो वो है जया कुमार सिन्हा। ये भी याद रखना, जया कुमार सिन्हा। तो आंसर है इसका संजय कुमार जैन। हाल ही में जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो पुरुषों में बने हैं समर जोसेफ। समर जोसेफ का संबंध है वेस्ट इंडीज से, वेस्ट इंडीज से। और महिलाओं में दिया गया है एमी हंटर को, इनका संबंध है आयरलैंड से। बात करें अगर ICC की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये बना था 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई में, दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना था 2005 में। इससे पहले था इंग्लैंड के लंदन में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले, इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। तो आंसर है इसका समर जोसेफ एंड एमी हंटर, यानी कि C। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ये पहली बार दिया गया था सन 1969 में। इसमें पहले कैश प्राइज मिलता था 10 लाख रुपए, अब इसको 5 लाख से बढ़ा दिया गया, अभी हो गया है 15 लाख।
और ये पुरस्कार लास्ट टाइम दिया गया था 2021 में। किसको? वहीदा रहमान जी को, ये भी याद रखना। दादा साहब फाल्के, इनको भारतीय सिनेमा का पिता भी बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है दादा साहब फाल्के को। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि हो गई है 15 लाख रुपए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है? स्वयं योजना को लॉन्च किया है उड़ीसा की राज्य सरकार ने। 18 से लेकर 35 साल तक के युवा उद्यमियों को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 18 से लेकर 35 साल तक के युवा उद्यमियों को। कौन देगी? ये देगी उड़ीसा की सरकार। और उड़ीसा की सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले लाभ योजना भी लॉन्च की थी। लाभ योजना भी लॉन्च की थी उड़ीसा की सरकार ने, जहां पर राज्यपाल है रघुवर दास और यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक, इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है बीजेडी, बीजू जनता दल, जो बनी थी 1997 में। हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू को अपना स्टेट फ्रूट घोषित किया? तो आंसर है इसका असम। काजी नेमू को साल 2019 में जीआई टैग भी मिला था। और बात करें अगर असम की, तो असम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया, और यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है? वो है एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न्ड राइनो। तो अभी अभी असम ने अपना स्टेट फ्रूट घोषित किया है काजी नेमू को। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का ही नहीं, पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है आम, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका असम। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा के पास, वहां पर आदि योगी शिव की मूर्ति की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी कुल ऊंचाई होगी 242 फीट। 242 फीट। और आपने इस तरह का स्टैचू पहले भी देखा होगा, वो है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और इस तरह के आदि योगी के स्टैचू बनाती है एक संस्था जिसका नाम है ईसा फाउंडेशन। ईसा फाउंडेशन, और ईसा फाउंडेशन ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो आदि योगी शिव की मूर्ति की स्थापना की जाएगी उसको बनाएगी। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया। तो आंसर है इसका 242 फीट। हाल ही में कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया जर्मनी। जर्मनी ने पीछे छोड़ा है जापान को। बात हो रही है यहाँ पर जीडीपी की। जीडीपी के मामले में पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पे है चीन, तीसरे पे आ गया है जर्मनी, चौथे पे है जापान और पांचवें पे है अपना भारत। और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में हम जापान को पीछे छोड़ देंगे और साल 2027 में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। ये कहना है IMF का, जो बना था 1945 में। 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में। और अभी इसकी MD कौन है? तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो आंसर है इसका जर्मनी। हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर नियुक्त किया गया? उत्तरी आयरलैंड में PM नहीं होता, उसकी जगह होता है फर्स्ट मिनिस्टर। और ये उत्तरी आयरलैंड UK का हिस्सा है। एक तो है उत्तरी आयरलैंड और एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये अभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, बट ये जो उत्तरी आयरलैंड है ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। उत्तरी आयरलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है बेलफास्ट। बेलफास्ट। और जो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है डबलिन। डबलिन। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के एक व्यक्ति हैं पॉल लिंच। पॉल लिंच, इनको पिछले साल बुकर अवार्ड दिया गया था, ये भी याद रखना। इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग। तो उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल ओ'नील। मिशेल ओ'नील। हाल ही में भारत की सरकार ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा कितनी कर दी है? मतलब कि कोई व्यापारी या होलसेलर कितना गेहूं स्टॉक करके रख सकता है। पहले ये स्टॉक लिमिट थी 1000 मिलियन टन, अभी इसको कम कर दिया गया है, अभी कर दिया गया है 500 मिलियन टन। होर्डिंग यानी कि जमाखोरी के कारण बाजार में गेहूं महंगा हो जाता है। बाजार में गेहूं को फ्री अवेलेबल करने के लिए भारत सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट को कम किया है।
तो व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट की है 500 मिलियन टन। और ये जो छोटे दुकानदार होते हैं जिनको बोलते हैं रिटेलर, इनकी स्टॉक लिमिट कितनी करती है? इनकी की है 5 मिलियन टन, मात्र 5 मिलियन टन। नासा किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब, इसको लॉन्च करेगा? तो नासा ये लॉन्च करेगा जाक्सा के साथ मिलकर, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर। और इसमें जो लकड़ी यूज की गई है उस लकड़ी का भी नाम याद रखना आपको, मैग्नोलिया। मैग्नोलिया। बात करें अगर नासा की, तो नासा कब बना था? नासा बना था 1958 में। और भारत का जो इसरो है, इसरो बना था 1969 में, 15 अगस्त 1969 को। और नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो वो है बिल नेल्सन। बिल नेल्सन। और बात करें अगर जाक्सा की, तो जाक्सा कब बनी थी? जाक्सा बनी थी 2003 में, 2003 में। और रूस की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रोसकोसमोस, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1992 में। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1975 में। तो आंसर है इसका जाक्सा। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या रहा? भारत का रैंक एक रैंक गिर गया है, पहले रैंक था 84, अभी हो गया 85। तो आंसर है इसका 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो इसको एक कंपनी रिलीज करती है जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स, ये कंपनी है लंदन की। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक है 85। और अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इस इंडेक्स में टॉप पे हैं 6 कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन और सिंगापुर। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। और इंडेक्स बनाने के लिए डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ये करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल है कनाडा में। ये एसोसिएशन बना था सन 1945 में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक रहा 85। हाल ही में प्राबोवो सुबिंतो किस कंट्री के नए राष्ट्रपति बनेंगे? ये बनेंगे इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो वो है जोको विडोडो। जोको विडोडो। इंडोनेशिया ये 17,000 आइलैंड से मिलकर बना है, 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बना है इंडोनेशिया, जहां पर कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता में हेडक्वार्टर है एशियान का। एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। एशियान बना था 1967 में। इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक में, कैपिटल ऑफ थाईलैंड में, बट हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में। अभी इसमें 10 मेंबर कंट्री हैं। और क्या आप बता सकते हैं भारत इसका हिस्सा है या नहीं? भारत इसका हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखना। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनेंगे प्राबोवो सुबिंतो। हाल ही में पंजाब लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन किसे नामित किया गया? तो आंसर इसका शुभमन गिल। शुभमन गिल। और ये जो स्टेट आइकन होते हैं इनको कौन नामित करता है? तो वो करता हमारा इलेक्शन कमीशन। हमारे इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं एडिशनल कमिश्नर। और अभी अभी हमारे 2 एडिशनल कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। एक का नाम है सुखबीर संधू और दूसरे का नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार। और बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब के अभी सीएम कौन है? तो वो है भगवंत मान। पार्टी इनकी आम आदमी पार्टी, जो बनी थी 2012 में। 2012 में। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। तो पंजाब लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन नामित किए गए हैं शुभमन गिल। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता? तो इसमें फाइनल में हराया भारत ने थाईलैंड को 3-2 से। और ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी मलेशिया के शाह आलम में। मलेशिया में एक शहर है शाह आलम। और ये चैंपियनशिप भारत ने पहली बार जीती है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और बात करें अगर मलेशिया की,
तो मलेशिया में ही हेडक्वार्टर है BWF का। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में। BWF बना था 1934 में और मलेशिया के शाह आलम में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप भी हुई थी, जिसको जीता है भारत ने पहली बार। फाइनल में हराया है थाईलैंड को। तो आंसर है इसका भारत। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये दोनों राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 20 फरवरी को। 20 फरवरी 1987 को इन दोनों राज्यों को स्टेट का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल है ईटानगर। और यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है पेमा खांडू। और यहाँ पर राज्यपाल है केवल्य त्रिविक्रम। और बात करें अगर मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। और यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है लालडू होमा। और राज्यपाल है हरी बाबू। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं 20 फरवरी को। हाल ही में बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया ओपनहाइमर को। और बाफ्टा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है सिलियन मर्फी को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एमा स्टोन को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। और अभी थोड़े दिन पहले 96th ऑस्कर अवार्ड भी दिए गए थे। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। और ऑस्कर अवार्ड में भी सेम अवार्ड सेम लोगों को दिए गए हैं, सेम टू सेम। जैसे कि ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ओपनहाइमर को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया सिलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया एमा स्टोन को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को। तो ये भी याद रखना, बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। तो आंसर है इसका ओपनहाइमर। हाल ही में 11वें अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ आजादी के बाद बनाई गई पहली प्लांट सिटी थी चंडीगढ़। इसको किसने बनाया था? इसके वास्तुकार का नाम था ले कार्बुजे। इनका संबंध था फ्रांस से। और चंडीगढ़ में जो लोकसभा सीट है वहां से एमपी कौन है? तो वो है अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर। और अभी थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं कुलदीप कुमार नए मेयर बने हैं चंडीगढ़ के। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये भी याद रखना। तो हाल ही में 11वें अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव हुआ चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में। तो आंसर इसका चंडीगढ़। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहां पर किया? तो ये किया जैसलमेर के पोखरण रेंज में। और इस अभ्यास में भारत के सरफेस टू एयर मिसाइल, हमारा जो सरफेस टू एयर मिसाइल है जैसे कि आकाश और समर, इन दोनों ने भी हिस्सा लिया। और जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसने भी हिस्सा लिया, ये भी याद रखना। और बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की, तो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? हमारे CAS हैं विवेक राम चौधरी। और हम एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? हम एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ये भी याद रखना, 8 अक्टूबर को। तो वायुसेना अभ्यास 2024 ये कहां पर हुआ? ये हुआ पोखरण रेंज में, जो है जैसलमेर में। हाल ही में IPL की सर्वकालिक टीम का कप्तान किसे चुना गया? IPL की जो ऑल टाइम टीम है उसका कप्तान किसे चुना गया? तो वो चुना गया MS धोनी को। बात हो रही है IPL की, इंडियन प्रीमियर लीग की। इसका पहला सीजन हुआ था 2008 में। अभी इसके चेयरमैन है अरुण कुमार धूमल भाई हैं अनुराग सिंह ठाकुर के, जो हमारे खेल मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ये अभी MP है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। तो अभी IPL की सर्वकालिक टीम का कप्तान चुना गया है MS धोनी को। और IPL में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो वो बनाए हैं विराट कोहली ने। और सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली हैं? तो सबसे ज्यादा विकेट ली हैं यजुवेंद्र चहल ने। तो आंसर है इसका MS धोनी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल किस कंट्री में होगा? अभी तक 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी है, 2 बार फाइनल हो चुके हैं। दोनों बार हुए थे इंग्लैंड में, एक बार 2021 में, एक बार 2023 में। अभी होगा 2025 में। और ये अभी तक 21 में भी, 23 में भी इंग्लैंड में हुआ था, 25 में भी इंग्लैंड में होगा और 27 में भी इंग्लैंड में होगा।
और बड़े दुख की बात है 2021 और 2023 इन दोनों के फाइनल में भारत हारा था। 2021 में जीता था न्यूजीलैंड और 2023 में जीता था ऑस्ट्रेलिया। और इस चैंपियनशिप को करवाता कौन है? तो वो करवाता हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो बना था 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से, तो आंसर है इसका इंग्लैंड। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये किया संबलपुर में। संबलपुर कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर, भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था भुवनेश्वर में। वर्ल्ड स्किल सेंटर ये अलग है और इंडिया स्किल सेंटर ये अलग है। भारत का पहला इंडिया स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया है संबलपुर में। और किसने किया है ये? इसका उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौशल विकास मंत्री हैं। ये हमारे कौशल विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों हैं। और संबलपुर को संभल से कंफ्यूज मत करना, ये संभल है यूपी में। संभल में अभी थोड़े दिन पहले पीएम मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया था। और अभी अभी हमारे कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है संबलपुर में। स्किल इंडिया प्रोग्राम को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था 15 जुलाई 2015 को। हाल ही में कौन सा कंट्री अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 119वां मेंबर बना है माल्टा। माल्टा की कैपिटल है वलेटा। ISA इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है गुरुग्राम में। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। कहाँ पर? पेरिस में। स्थापना हुई थी पेरिस में, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और अभी इसके डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां मेंबर बना है माल्टा। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 211 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया? पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस पहल की शुरुआत की थी भारत सरकार ने सितंबर 2022 को। वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम श्री स्कूल। इस पहल के तहत हमें 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल बनाना है। भारत के हर ब्लॉक में कम से कम 2 स्कूलों को अपग्रेड करके पीएम श्री स्कूल बनाना है। तो अभी अभी हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 211 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया? तो ये किया छत्तीसगढ़ में, जहां पर सीएम है विष्णुदेव साय। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है बिश्वाभूषण हरिचंदन। तो आंसर है इसका छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत और कौन सा देश साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने के लिए सहमत हुए हैं? तो आंसर है इसका ग्रीस। अभी अभी जो ग्रीस के पीएम हैं, जिनका नाम है कायराकोस मिट्सोटाकीज, ये अभी भारत के दौरे पे आ रखे थे। मिट्सोटाकीज। और बात करें अगर ग्रीस की, तो कैपिटल क्या है इसकी? तो वो है एथेंस, ATHENS। एथेंस में पहले समर ओलंपिक्स हुए थे, साल था 1896। और ग्रीस की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो वो है ग्रीक। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो वो चलती है यूरो। और ग्रीस यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका ग्रीस। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 में सबसे तेज 10,000 रन पूरे किए? T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले 13वें बल्लेबाज बन गए हैं पाकिस्तान के बाबर आजम अभी PSL में पेशावर जल्मी की टीम की तरफ से खेलते हैं। पेशावर जल्मी टीम के ये अभी कप्तान हैं। सबसे तेज 10,000 रन पूरे किए हैं बाबर आजम ने। इनसे पहले ये रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम। क्रिस गेल का संबंध है वेस्ट इंडीज से। इन्होंने 10,000 रन पूरे करने के लिए पारियां ली थी 285 और बाबर आजम ने 10,000 रन पूरे करने के लिए पारियां ली 271। और यही रिकॉर्ड यानी कि 10,000 रन पूरे करने के लिए T20 में विराट कोहली ने टोटल पारियां खेली थी 299, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका बाबर आजम। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार जिसका नाम है समकक्का सरकक्का कहाँ पर शुरू हुआ?
तो ये हुआ तेलंगाना में, तेलंगाना के मुलुगु जिले में। और भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहां पर है? तो भारत में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। पहले पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है उड़ीसा, तीसरे पे है महाराष्ट्र। और भारत में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो भारत में टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 38% अकेला है भील। भारत में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है भील। और अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समकक्का सरकक्का ये शुरू हुआ तेलंगाना में। तेलंगाना नया राज्य बना था 2 जून 2014 को। और यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है रेवंत रेड्डी, पार्टी यानी कि कांग्रेस। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है तमिल साई सुंदर राजन। तो आंसर है इसका तेलंगाना। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? दादा साहब फाल्के, इनको भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, भारतीय सिनेमा का पिता माना जाता है दादा साहब फाल्के को। तो अभी अभी दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है जवान मूवी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है संदीप रेड्डी वांगा को। और ये फिल्म सेरेमनी कहां पर हुई? तो ये हुई थी मुंबई में। और इसमें एक और अवार्ड याद रखना आपको, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपनहाइमर को। तो आंसर है इसका जवान। हाल ही में मनोहर जोशी का 86 ईयर की एज में निधन हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। और ये ना 2002 से लेकर 2004 तक हमारे लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। इनका संबंध था कांग्रेस पार्टी से। और ये मुंबई के मेयर भी रह चुके हैं। ये महाराष्ट्र के सीएम बने थे सन 1990 में। और 2002 से लेकर 2004 तक ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। और अभी हमारे लोकसभा स्पीकर कौन हैं? अभी हमारे लोकसभा के 17वें स्पीकर हैं ओम बिरला अभी एमपी हैं राजस्थान के कोटा से एमपी हैं ओम बिरला। और अभी महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो वो हैं एकनाथ शिंदे। इनकी पार्टी है शिवसेना पार्टी बनी थी सन 1966 में। इस पार्टी को बनाया था बाला साहब ठाकरे जी ने। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है रमेश बैस। तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती अभ्यास का यह 16वां संस्करण है। ये शुरू हुआ है मालदीव में, मालदीव की कैपिटल माले में। ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। ये पहले था द्विपक्षीय, इसको करता था भारत और मालदीव। ये पहली बार हुआ था सन 1991 में, बट साल 2012 में इसको श्रीलंका ने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये बन गया एक त्रिपक्षीय अभ्यास। और इसको कोस्ट गार्ड करती हैं, यानी कि हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें हिस्सा लेती है। इंडियन कोस्ट गार्ड ये टुकड़ी बनी थी सन 1978 में। अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है राकेश पाल। और बात करें अगर मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल है माले। और यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है मोहम्मद मोइजू। और मालदीव की करेंसी क्या है? तो वो है मालदीवियन रुपया। तो ये दोस्ती 16 अभ्यास ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ मालदीव की कैपिटल माले में। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, यानी कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। तो ये दिया गया है अशोक सराफ को। अशोक सराफ एक आर्टिस्ट हैं, यानी कि एक्टर हैं। इनको दिया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। और इसमें कैश प्राइज कितना दिया जाता है? तो इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। और महाराष्ट्र की सरकार एक और अवार्ड देती है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी अवार्ड। छत्रपति शिवाजी अवार्ड महाराष्ट्र की सरकार देती है खेलों के क्षेत्र में, ये भी याद रखना। और महाराष्ट्र की सरकार संगीत के क्षेत्र में एक अवार्ड देती है जिसका नाम है लता मंगेशकर अवार्ड, ये भी याद रखना। लता मंगेशकर अवार्ड ये देती है महाराष्ट्र की सरकार संगीत के क्षेत्र में। तो आंसर है इसका अशोक सराफ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।